नमस्कार और वेलकम टू अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय ताइवान के इशू को लेकर जो भी क्वाड देश है चाइना पे डाल रहे हैं प्रेशर। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ताइवान के डिफेंस को लेकर यूएस, इंडिया, जापान सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब जापान ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि सबसे बड़ा यहाँ पर ये स्टेप चलेंगे सिंस वर्ल्ड वॉर टू। ये है कि बिल्कुल ताइवान के करीब डिप्लॉय कर देंगे मिसाइल्स। ये ऐसे मिसाइल्स हैं ऑब्वियसली जो टारगेट करेंगे चाइना को। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का। जापान प्लान्स टू डिप्लॉय मिसाइल्स यूनिट अंडर ताइवान कोस्ट बाय नेक्स्ट ईयर। ये ताइवान न्यूज का आर्टिकल है। 2022 तक, अगले साल की शुरुआत में आप देखोगे कि ताइवान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर जापान डिप्लॉय कर देगा मिसाइल्स, और साथ ही साथ 500 से लेकर 600 सोल्जर्स भी यहां पर जापान डिप्लॉय करने वाला है। और बाकी क्वाड कंट्रीज को आप अगर देखो, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इन दी एंड उनकी मिलिट्री इतनी पावरफुल है नहीं, उनका ज़्यादा इम्पैक्ट साउथ चाइना सी में आपको दिखेगा नहीं। इंडिया और यूएस बहुत से स्टेप्स चल रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए रिगार्डिंग ताइवान। अब फॉर एग्जांपल यूएसए ने हाल ही में डिसाइड किया है कि ये लोग सेल करेंगे हाविट्जर आर्टिलरी गन्स टू ताइवान। इस इशू को लेकर चाइना ने दी है वार्निंग कि अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो हम डेफिनेटली ताइवान पे अटैक करेंगे। फिर इंडिया को आप अगर देखो तो हाल ही में हमने वॉरशिप सेंड कर दी है, डिस्ट्रॉयर वॉरशिप सेंड कर दी है टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी। तो अब ब्रिटेन के बाद इंडिया भी अपनी शिप्स गुजारेगा साउथ चाइना सी से। जो भी चाइना के क्लेम्स हैं ओपनली इंडिया यहाँ पे टारगेट कर रहा होगा। मगर जापान का जो मूव है ये ऑल टुगेदर गेम चेंजिंग है, क्योंकि इससे जापान यहाँ पे ओपनली कह रहा है कि शंघाई को हम टारगेट कर सकते हैं, आपकी वॉरशिप को टारगेट कर सकते हैं कल को अगर आपने ताइवान पे अटैक किया। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट सो जापान क्या ताइवान का कोई छोटा सा टापू है वहां पे मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। जापान जो ये मिसाइल हैं खुद के टापू पे ही डिप्लॉय करेगा, मगर ये ताइवान के बहुत ज़रा करीब होंगे। जापान ऑलरेडी इन द पास बोल चुका है कि ताइवान की रक्षा हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। जापान अलाउ नहीं करेगा चाइना को कि ये लोग कभी भी ताइवान को कब्जा ले। उसके रिस्पॉन्स में हमने ये भी देखा था चाइना के सोशल मीडिया में ये काफ़ी डिस्कस किया गया। इवन इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने ओपनली यहाँ पर शेयर किया ये आइडिया कि क्यों ना हम फिर से जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे अगर कल को जापान हमको रोकता है ताइवान को कब्जाने से। तो खैर जापान क्लियरली न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी से नहीं डरा। 2 बार वैसे ही उन पे बॉम्ब पड़ चुके हैं, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बैक ऑन देयर फीट। इन्होंने सोचा होगा ठीक है तीसरा भी अगर कल को आता है तो झेल लेंगे। अब खैर ये सब मजाक की बात है, बट ओवरऑल आज के समय आप अगर देखो तो जापान ने डिसाइड किया है कि जो इनका इशिगाकी टापू है इसको यूज करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर 500 से 600 सोल्जर्स ये डिप्लॉय करेंगे। और बाय द वे ये टापू की जो प्रॉपर लोकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और जापान के जो यहाँ पर बहुत सारे टापू है ना, इनका नाम है ryukyu टापू। तो ryukyu आइलैंड्स का जो एंड है ये है इशिगाकी आइलैंड। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी और एक प्रॉपर लोकेशन है, ये यहाँ पे टापू है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जापान यहाँ पे डिप्लॉय करता है मिसाइल्स, जापान के पास ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, उनकी रेंज 200 से लेकर 250 किलोमीटर्स के आसपास है। तो जापान आप कह सकते हैं एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है ताइवान को इस एरिया के आसपास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा, मगर जापान के पास किस टाइप के मिसाइल हैं? आज तक जापान के मिसाइल्स के बारे में इतना सुना नहीं है। देखिए बिल्कुल मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो भारत कोसों आगे है जापान से इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स। एटलीस्ट जो मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं वो हमारे कोसों बेहतर हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया ऑफर भी कर सकता है कुछ मिसाइल्स यहाँ पे जापान को, अगर वो परचेज करना चाहें दे विल हेल्प जापान अलॉट। अभी के लिए जो ये डिप्लॉय करेंगे मिसाइल मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा टाइप 88 सरफेस टू शिप मिसाइल। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो मिसाइल है, सरफेस टू शिप मिसाइल है। मतलब कि कल को अगर चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके डिस्ट्रॉयर, इनके फ्रिगेट्स, इसको अगर अटैक करना हो तो इन मिसाइल से जापान ये कर सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मिसाइल पे रुकने वाले हैं तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे जापान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी तैयार है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट भी यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? जैसे डीआरडीओ का काली वेपन है
वैसे वेपन्स जापान भी डेवलप कर रहा है। जब हम डेवलप कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जापान ने भी इस टाइप के जो वेपन्स हैं ये काफ़ी हद तक डेवलप कर लिए होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट है ये जापान ने तैयार करनी स्टार्ट कर दी थी आई थिंक 2018-19 से। और 3 जो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स हैं ये रिसेंटली इन्होंने रेस भी करी है। इनके पास इस टाइप की कैपेबिलिटीज़ हैं आज के समय, ये चाइना को काफ़ी हद तक सरप्राइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में। तो उसकी भी ये यूनिट यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं चाइना के बिल्कुल करीब, उनके डोर स्टेप्स पर जापान यहाँ पे खड़ा हो गया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे वार्निंग है कि अगर आपने ताइवान पे अटैक किया तो बिल्कुल हमारी मिलिट्री भी यहाँ पर एंगेज हो जाएगी। आपकी जंग सिर्फ ताइवान के साथ नहीं होगी, यू विल हैव टू फाइट द जापानीज डिफेंस फोर्सेस एज वेल। और इस सब के साथ साथ अब फाइनली, बहुत टाइम बीत गया मगर फाइनली यहाँ पे जापान अब ये भी बात कर रहा है कि मगशीमा आइलैंड को यूज़ करने का समय आ चुका है। अब ये जो टापू है इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मगशीमा आइलैंड 2019 में बहुत न्यूज़ में था क्योंकि ये एक ऐसा टापू है जो जापान की एक प्राइवेट कंपनी के पास था। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, इनको यहाँ पर एक एयरपोर्ट बिल्ड करना था। बाद में जापान ने ये कहा कि आप ये पूरा जो आइलैंड है यही हमको दे दो। जापान की गवर्नमेंट ने $146 मिलियन में ये आइलैंड परचेज किया था फ्रॉम देयर ओन प्राइवेट कंपनी। और यूएस इस आइलैंड को लेकर बहुत एक्साइटेड है। यूएस का जो मीडिया है, CNN और वेरियस और जो इनके आर्टिकल्स हैं वहाँ पे आप देखोगे ये काफ़ी बार कहते हैं कि जापान का जो ये आइलैंड है मगशीमा आइलैंड, ये बन सकता है यूएसए का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि यहाँ पर एयर स्ट्रिप्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। इनिशियली यहाँ पर ये एयरपोर्ट के लिए एयर स्ट्रिप्स बना रहे थे, आर्मी अब यहाँ पे आ चुकी है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है इस आइलैंड को। यहाँ पे अब रनवेज ये बना रहे हैं। यूएस यहाँ पर चाहता है कि ये लोग डिप्लॉय करें F-35, F-22 रैप्टर्स। और बेसिकली जापान जो यहाँ पर कर रहा है ये है A2AD वॉरफेयर। अब A2AD वॉरफेयर ये क्या होता है? देखिए, ये पिछले कुछ सालों में ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी फेमस हुई है। इसका मतलब होता है एंटी एक्सेस, एंटी डिनायल कैपेबिलिटी वाली वॉरफेयर। नाउ A2 आप समझ सकते हैं, एंटी एक्सेस, दोनों वर्ड स्टार्ट होते हैं ए से, तो ये हो गया A2 और AD ये हो गया एरिया डिनायल। तो जापान बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो ये पूरा एरिया है इसको एक नो एंट्री जोन बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कल को आपने मिलिट्री एक्शन इस पूरे एरिया में लेने की कोशिश करी तो इमीडिएटली आप सफर करेंगे ह्यूज लॉसेस। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन यहाँ पे जाग चुका है। जापानीज मिलिट्री लगातार यहाँ पे एक्टिव हो रही है और आई थिंक इवेंचुअली मुझे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि स्मॉल स्केल वॉरफेयर एक्चुअली चाइना और जापान के बीच में हो सकती है, क्योंकि ताइवान क्लियरली आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस और जापान के लिए। ताइवान पर ये बिल्कुल भी अटैक नहीं होने देंगे। तो इवेंचुअली चाइना को यही सोचना होगा कि हमें पहले जापान को काफ़ी हद तक वीक करना होगा, उसी के बाद हम ताइवान को कैप्चर कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ ऑन academy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में 24 मंथ का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास एक विजन है कि आने वाले 2 साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।